आइए एक भजन का सहारा लेते हैं। जो भगवान के शरण में जाते हैं भगवान जरूर उनकी रक्षा करते हैं। वसुदेव देवकी को भगवान ने जेल में जाकर के छुड़ाया, जाकर के अपने हाथ से उनके बंधन काटे और उग्रसेन को मुक्त किया जेल से। हम सबकी भी नैया भगवान पार करते हैं जो भगवान के शरण में जाते हैं। तेरी पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया। 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 भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया। भज मन कृष्ण कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया। बाल कृष्ण गोपाल हमारो कृष्ण गोपाल हमारो। बाल कृष्ण गोपाल हमारो ब्रज बचन को प्राण प्यारो। बाल कृष्ण गोपाल हमारो ब्रजवासिन को प्राण प्यारो। नंद महर को छैया नंद महल को छैया भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया। गोपिन के संग रास रचायो कामदेव जन मार लगायो। गोपिन के संग रास रचायो कामदेव जन मार लगायो। गोपिन के संग रास रचायो कामदेव जन मार लगायो। कालिया नाग नथैया हाँ कालिया नाग नथैया भज मन कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया।
संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं। मानो वो 3 धागे हमें हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि हमारे सबके ऊपर 3 ऋण हैं। ध्यान से सुनना, जो लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं 3 धागे होते हैं मुख्य रूप से, फिर वो 3 के 9 हो जाते हैं, है ना? और फिर बाद में भी 3 ही बचते हैं वो, लेकिन वो 3 की ही गणना करती है उसमें। वो 3 क्या है, कौन कौन से 3 ऋण है? एक तो देवताओं का ऋण, देवताओं ने हमें यहाँ भेजा उनके आशीर्वाद से। देवताओं का ऋण है, मानो सूर्य भगवान देवता है ना, प्रकाश देते, चंद्रमा शीतलता देता है। एक बात बताऊं, अगर चंद्रमा शीतलता न प्रदान करे अपनी रश्मियों से, चंद्रमा अमृत बरसाता है। वो कौन सी पूर्णिमा होती है? जब वो खीर रखी जाती है, शरद पूर्णिमा। माताओं को खूब अच्छे से याद है। क्यों रखते हैं? क्योंकि अमृत बरसे उसमें ना। अगर चंद्रमा ना होता, याद रखना, तो जितनी भी वनस्पतियां औषधियां हैं उनमें कोई औषधि गुण ही नहीं होता। ये जो औषधि गुण है औषधियों में, वो चंद्रमा के कारण से। तो जितने सूर्य है, चंद्र है, यम है, कुबेर है, नाग है, किन्नर, सब कुछ ना कुछ दे रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? देवता। अगर ये लेते तो क्या बोला जाता? लेवता। ये देने वाले हैं इसलिए देवता। कोई देवता बदले में नहीं मांगता है। अरे भाई, सूर्य नारायण इतना प्रकाश देते हैं, कोई टैक्स आता है क्या उनके तरफ से? कोई बिल आता है क्या? आपको कुछ भरना पड़ता है क्या? बारिश, वरुण देवता इतना जल बरसाते हैं, म्युनिसिपालिटी का अगर जल आएगा तो बिल भरना पड़ेगा, है ना? म्युनिसिपालिटी की अगर बिजली आएगी तो उसका भी बिल भरना पड़ेगा। लेकिन देवता तो फ्री में देते हैं ना। पवन देवता अगर 5 मिनट के लिए अपना काम बंद कर दे तो विचार करो क्या हो। तो 3 ऋण है। पहला ऋण है देवताओं का, इसलिए पवन देवता की पूजा होती, इसलिए सूर्य भगवान की पूजा होती, इसलिए चंद्र भगवान की, सभी देवी देवताओं की इसलिए पूजा होती कि वो देवता है। ध्यान रखना, पहला ऋण है देवताओं का हम सबके ऊपर, और दूसरा ऋण है ऋषियों का। अगर ऋषि नहीं होते, व्यास जी कौन थे? ऋषि, उन्होंने ग्रंथ रचा। अगर व्यास जी नहीं होते, ग्रंथ नहीं रचते, तो धर्म संस्कृति की शिक्षा हमें कहां से मिलती? बताओ, कौन बताता कि धर्म का स्वरूप क्या होता है? कौन बताता कि धर्म ऐसा होता है, ये करने से लाभ मिलता है, ये करने से धर्म होता है? इसलिए ऋषियों का भी ऋण है। और तीसरा ऋण होता है अपने माता पिता का। उन्होंने हमें जीवन दिया, शरीर दिया। 3 ऋणों को महाराज जी कहते हैं 3 प्रकार से चुकाया जा सकता है। देवताओं की पूजा करके, यज्ञ करके उनके ऋण से हम पूर्ण हो सकते हैं। ऋषियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, हम नहीं पढ़ सकते तो उन्हें सुन लें। अगर पढ़ सकते हैं तो रोज कम से कम एक ही श्लोक क्यों ना पढ़े, लेकिन पढ़ें जरूर। तो ऋषियों के ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे, और माता पिता के ऋण से तभी पूर्ण हो सकता है व्यक्ति जब माता पिता की वो अपने हाथों से सेवा करता है। आज गीता जयंती है, और आज मोक्षदा एकादशी है, और आज रुक्मिणी जी का विवाह भी है। भगवान का आज विवाह, इनकी कथा सुन रहे इतने दिन से, बहुत अच्छा आज दिन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जीव को माध्यम बना करके जो ज्ञान दिया, इसलिए अब क्या दिया? क्योंकि कथाएं अभी भागवत की बहुत है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। केवल आपको यही इतना बताएंगे कि गीता जीवनी है, गीता संजीवनी है, गीता वो अमृत है हमारे भारत का। ये वास्तव में जो सभी ग्रंथों का सिरमौर बनता है। आप सभी धर्म शास्त्रों, उसमें भागवत का भी निचोड़ है ना? इसलिए वो छोटा सा ग्रंथ है, 700 श्लोक है गीता में, है ना?
700 श्लोक का छोटा ग्रंथ है और मैं समझता हूं सबके पास होना चाहिए वो छोटा सा ग्रंथ। कोई ऐसे संत आप ले लें जो गीता ना पढ़ते हो, आप बताएं सब, क्योंकि गीता में जितना हम पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो आपको एक भाव समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें दूसरा भाव नजर आएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको तीसरा अर्थ समझ में आएगा। आप जितनी बार पढ़ते जाएंगे गीता उतनी बार ही आपको नए नए अर्थों में दिखती जाएगी, आपको उतनी बार ही। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज, परम पूज्य सुधांशु जी महाराज ने गीता के ऊपर जितना बोला है, मैं समझता हूं कि अभी तक किसी ने नहीं बोला होगा। पूरे कोरोना काल में केवल गीता के ऊपर प्रवचन दिया, और कोरोना काल की तो बात छोड़ दो, महाराज जी ने जब से प्रवचन किया तब से अब तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा तो आधा भाग में सभी ग्रंथ आते होंगे और आधा केवल गीता के ऊपर बोला है। तो गीता जीवन का गीत है, संगीत है, और भगवान श्री योगेश्वर का वो दिव्य प्रसाद है, जिन योगेश्वर की आज हम कथा सुन रहे हैं। आइए कथा में अपने मन को लगाएं। मैं कह रहा था 3 ऋण है, तो देवताओं का ऋण यज्ञ करके पूर्ण होगा, ऋषियों का ऋण ग्रंथ सुन करके या पढ़ करके पूर्ण होगा, पूर्ण होंगे आप, और माता पिता के ऋण से माता पिता की सेवा करके, तो ये 3 धागे यज्ञोपवीत होंगे। कथाएं इतनी श्रेष्ठ है भागवत की कि जिस जगह मन तो ये करता है कि बस एक ही चीज को सुनाते रहे। अब मैं मानता हूं कि जितना आप भाव से सुन रहे, क्योंकि मैं एक एक चेहरे को देखता हूं यहां से, उतना ही मुझे सुनाने में भी आनंद आता है। ये भगवत चर्चा है ना, जितना सुनने में आनंद आता है उतना सुनाने में भी आनंद आता है। लेकिन एक मर्यादा ये है कि हमें आज रुक्मिणी मंगल तक पहुंचना है। इसके बाद में गुरु संदीपनी के यहाँ भगवान गए और जाकर के 64 दिन में 64 प्रकार की जो कलाएं हैं, जो विद्याएं हैं, वो भगवान ने सीखी जा करके। जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। जिसके श्वासों से श्रुतियां निकलती हैं, वेद निकलते हैं, और वो गुरु के घर में जाकर के पढ़ रहा है। क्यों गया गुरु के घर में? क्योंकि कृष्ण ने कहा अगर धरती पर आए हो और धरती पर अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है, कोई सर्वश्रेष्ठ तत्व है तो गुरु तत्व ही है। और आप सब भाग्यशाली हैं, ऐसे संत सत्पुरुष है ना, सरल संत के साथ आप सब लोग जुड़े हुए हैं। गुरु देता ही है। हमें लगता होगा कि गुरु को दिया जाता, नहीं नहीं, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो लगता है कि उनको कुछ दिया जाता है, लेकिन वास्तव में इस धरती पर जो ज्ञानी संत सत्पुरुष लोग देते हैं उसकी तुलना धन द्रव्य रुपया पैसे से नहीं की जा सकती। भागवत के एक श्लोक का, एक मंत्र का मूल्य कोई नहीं दे सकता है। इसलिए मैं एक बात को कहा करता हूं, मंच से कहा करता हूं, और बड़ी दृढ़ता के साथ में कहा करता हूं, पंडित कभी भी अपने मंत्रों को बेचे ना, भागवत करता अपनी कभी भी कथा को बेचे ना, बोले ना यजमान से मैं इतना लूंगा। यजमान की जो श्रद्धा हो यजमान को देना चाहिए। अगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो ऐसा भाव लेकर के जीवन यापन करता है, भगवान किसी प्रकार से उसको कमी नहीं रखते, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, ये कहावत कही गई है ना। और भगवान का मूल्य कौन दे सकता है? एक श्लोक का, एक मंत्र का मूल्य कौन चुका सकता है? कोई नहीं चुका सकता है। मैं सत्य कह रहा हूं इस व्यासपीठ से,
मेरे बाबा बनारस के पढ़े हुए शास्त्री थे और उन्होंने ही मुझे इस लाइन में लगाया। मैं 8 वर्ष का था तब से गुरुकुल में हूँ, 8 वर्ष का। मुझे शुद्ध ही गुरुकुल में आई है। गांव में मेरा जन्म हुआ, मुझे पता नहीं कि गांव में कौन मित्र था क्या था। मुझे गुरुकुल के मित्र याद है सारे, क्योंकि उनकी पीड़ा थी कि उनके 5 पुत्र और वो काशी के पढ़े हुए। उनको लगता था कि मैं अपने किसी पुत्र को पंडित नहीं बना पाया, तो इस बालक पता नहीं क्या देखा उन्होंने मेरे अंदर, बोले मैं इस बालक को पंडित बनाऊंगा। ऐसा विचार करके मेरे माता पिता से यानी कि अपने पुत्र और बहू से ऐसा उन्होंने कहा, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और मुझे ही बाबा छोड़ करके आए गुरुकुल में। 8 वर्ष का था और जब मैं कुछ बड़ा हुआ, बाबा मुझे बड़े प्यार से पढ़ाते थे, सब कुछ समझाते थे। और उन्होंने एक बात मुझसे कही थी, बोले एक वचन मुझे दो। मैंने कहा बाबा जो मांगोगे देंगे। बोले कभी भी किसी से याचना नहीं करना, और ये नौबत आ जाए याचना करने की तो ये काम छोड़ देना, कोई दूसरी नौकरी कर लेना। मंत्रों को बेचना नहीं, क्योंकि मंत्र बेचने के लिए नहीं होते हैं। गुरुओं को कौन दे सकता है? हमें लगता है कि हम संत सत्पुरुषों को देते हैं, लेकिन संत सत्पुरुष इस हाथ से लेते हैं और इस हाथ से आगे बढ़ा देते हैं। हमारे परम पूज्य महाराज जी के यहाँ जितने सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, मैं देहरादून में रहता हूँ, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि देहरादून का मेरा मंडल, मेरी संस्था जितनी सेवा करती है, इतनी सेवा तो देहरादून के सारे आश्रम, सारी संस्थाएं इतनी सेवा नहीं कर पा रही जितनी सेवा हम लोग करते हैं। वहां पर हमारे यहाँ पर 5 कुष्ठ आश्रम है। महीने में 98 से जब से शाखा खुली है देहरादून की, सब कुष्ठार्थियों को आटा, दाल, चावल, चीनी सब कुछ जाता। और ये केवल एक ही जगह नहीं, जितने भी मंडल है महाराज जी के, और मंडल छोड़ दो, जितने आप लोग हैं, मंडलों से तो बढ़कर के भगवान ने आप लोग, महाराज जी ने आपका हृदय परिवर्तित किया ना। आपके अंदर इतनी दया, इतनी श्रद्धा, इतनी प्रेम, इतनी करुणा जागृत की किसने की? महाराज जी ने। आप किसी को क्या दुखी देख सकते हो? आपका पड़ोसी भूखा हो क्या आप सो सकते हो? मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं सो सकते। हमारे महाराज जी सोते हैं। सबसे पहले सेवा है नारायण सेवा। और कौन सी नारायण सेवा? बोले दरिद्र नारायण सेवा। हम चलते फिरते जो परमात्मा की ये मूर्तियां हैं उनकी अवहेलना करें और मंदिर में जाकर के पत्थर की मूर्तियों की पूजा करें, तो कभी भी पत्थर की मूर्ति कभी प्रसन्न होने वाली नहीं। अगर पत्थर की मूर्ति को प्रसन्न करना है तो पहले इन चलती फिरती मूर्तियों को आप प्रसन्न कर लो, इनसे प्रेम से बोलो। तो दया करने वाले उनके ऊपर दया करो, ममता करने वाले उनके ऊपर ममता करो, फिर देखो आपका जीवन कैसा परिवर्तित होता है। भगवान गुरुकुल में गए, 64 दिन में 64 कलाएं उन्होंने सीखी। गुरु का आशीर्वाद लेकर के गुरु से कहा कि आप गुरु दक्षिणा ले लें। और गुरु संदीपनी ने कहा कि भारत का गुरु कुछ मांगता नहीं है, कुछ नहीं मांगा गुरु ने। भगवान ने प्रणाम किया, बोले मुझे तुम्हारे जैसा शिष्य मिल गया, यही गौरव की बात है। क्योंकि संदीपनी जानते कोई साधारण नहीं है, तो जगत का पति है। तुम्हारे जैसा शिष्य मिल गया, ये मेरे गौरव की बात है। सुदामा को मित्र बनाया और भगवान ने सुदामा को निमंत्रण दे करके और द्वारिका में आए। और आ करके एक दिन के बाद है, ध्यान से सुनना, थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। देवकी माँ को लगता है कि हम कन्हैया को हमने तो अपने हाथों से कुछ खिलाया नहीं। आज गुरुकुल से पढ़ करके आए हैं ना, बोले गुरुकुल में तो उल्टा सीधा खाना मिलता है, मैंने तो अपने हाथों से कुछ खिलाया नहीं। तो आज देवकी मैया ने कन्हैया के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, थाल में सजा करके लेकर के गई और उस थाल में एक कटोरी में मक्खन भी रख लिया। मक्खन लेकर के, मक्खन रखा हुआ, मिश्री रखी हुई थाल में, और जैसे कन्हैया के आगे रखा थाल, कन्हैया की दृष्टि सभी वस्तुओं पर पड़ी, भोज्य सामग्रियों के ऊपर सभी देखा, और जैसे दृष्टि मक्खन के ऊपर गई, कन्हैया हिलकियां भर भर करके रोने लगा।
मैया 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 कहकर के रोने लगा, जैसे कोई छोटा बालक रोता हो उस प्रकार से कन्हैया रोने लगे। आज नंद बाबा की और यशोदा मैया की याद आ गई इस मक्खन को देख करके। देवकी मैया ने कभी कन्हैया को पल्लू से आंचल में ढका नहीं ना, गोद में बिठाया नहीं, खिलाया नहीं, इसलिए स्नेह तो बहुत है, ममता तो बहुत है, लेकिन कन्हैया को समझती नहीं है। इसलिए कन्हैया को कैसे चुप कराए देवकी को पता नहीं है, यशोदा को तो पता है, देवकी को पता नहीं। इसलिए देवकी मैया कमरे का दरवाजा पकड़ करके खड़ी हो गई, वो भी रोने लगी। वसुदेव जी आए, वो भी रोने लगे। इतने में भगवान का मित्र उद्धव आया और उद्धव ने देखा कि कन्हैया रो रहा है। देखिए मित्र तो मित्र ही होता है और भगवान के सबसे प्यारे मित्र है उद्धव जी। उद्धव ने जाकर के गंगा के कंधे के ऊपर हाथ रख करके उसके सिर के साथ अपना सिर मिला दिया और बड़े प्यार से पूछने, अरे कन्हैया कोई गलती हो गई तो मुझे बता दो, किस लिए रो रहे हो? कन्हैया कहता है उद्धव किसी से कोई गलती नहीं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मैं ब्रज को नहीं भुला पा रहा हूं। हंस सुता को कलरव सुंदर और कुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं। भगवान रामचंद्र जी जैसे कह रहे थे, जिस समय युद्ध जीता, लंका को जीता, तो विभीषण ने कहा प्रभु कुछ दिन और रह जाओ, ये सोने की लंका है। भगवान रामचंद्र जी ने कहा ये तुम्हारी सोने की लंका है, लेकिन मुझे तो अपना वही ब्रज, अपना वही अयोध्या ही अच्छी लगती है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचती, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं भाव के साथ में, श्रद्धा से सुनना। आज विवाह होना है, थोड़ा सा विवाह में विलंब होगा, 2-4 मिनट का, कोई बात नहीं। व्यक्ति कितने अच्छे फ्लैट में क्यों ना रह ले, कितने अच्छी कोठी में क्यों ना रह ले, कितने अच्छे नगर में क्यों ना रह ले, लेकिन जहां जन्म हुआ और जहां उसका बचपन बीता है उतना अच्छा उसे कहीं नहीं लग सकता। आप खुद विचार करके अब स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचती, हमें ये सोने की लंका नहीं अच्छी लगती है। जननी जन्म भूमिश्च, जहां मेरी माँ है और जहां मेरी जन्मभूमि है, स्वर्गादप गरीयसी, हे लक्ष्मण मुझे तो वो स्वर्ग से भी बढ़ करके रखती है। ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहते हैं। आज गोविंद भी वही उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। उद्धव ने कहा क्या करूं गोविंद, चलो मेरे साथ चलो। गोविंद ने कहा मैं जा नहीं सकता हूं, समय हो जाएगा, इसलिए एक चर्चा नहीं करूंगा आपसे। वैसे भागवत की चर्चा नहीं है, अन्य ग्रंथों की चर्चा है। भगवान को 100 वर्ष का श्राप था गोप ग्वालों से दूर रहने का। मैं कल जरूर कर लूंगा थोड़ी चर्चा, है ना? राधा रानी से दूर रहने का, सबसे रहने का 100 वर्ष का श्राप था। वो बिरजा नाम की जो सखी थी उसके कारण से। अभी मैं कथा आगे बढ़ा रहा हूं। तो भगवान कह रहे उद्धव तुम ब्रज चले जाओ और ब्रज के लोगों को जाकर के समझाओ, जाकर के ब्रजांगनाओं को समझाओ, वो आज भी मेरे याद में रुदन करती है। उद्धव को भेजा भगवान ने और उद्धव जैसे आगे जाते हैं
हैं, नंद रानी के भवन में जाते हैं तो देखा वहां सब रुदन कर रहे हैं। माँ यशोदा रुदन कर रही हैं, बाबा रुदन कर रहे हैं, गैया रुदन कर रहे हैं। यहाँ तक कि उद्धव ने देखा कि पशु पक्षी भी रुदन कर रहे हैं कृष्ण की याद में। उद्धव के अंदर बहुत ज्ञान था, बृहस्पति के शिष्य थे, उन्हें लगा कि रोना नहीं चाहिए। ज्ञान तो था, भक्ति नहीं थी, तो मानो आज भगवान ने उद्धव का ही चुनाव किया, क्योंकि बिना भक्ति के जो ज्ञान होता है वो पंगु होता है, लंगड़ा होता है। भक्ति तो जरूरी होती है, जरूर होनी चाहिए। उद्धव जी महाराज ने जब ब्रज के लोगों की दशा देखी, मैया से कहने लगे, मैया मैं निमंत्रण लेकर के आया हूं। मैया ने कहा, उद्धव धीमे बोलो, पालने के पास में बैठी है मैया और पालना को झुला रही है। लाला मेरा सो रहा है, जाग जाएगा। क्योंकि ऐसी विचित्र दशा हो गई यशोदा की, उसे लगता है कि अभी कृष्ण यही है, किसी खंबे के पीछे खड़ा होगा छिप करके, क्योंकि कृष्ण ऐसा ही करता था। छोटा था तो नटखट कृष्ण कभी खंबे के पीछे खड़ा हो जाता। भैया दौड़ करके किसी खंबे के पीछे जाकर के देखी, कृष्ण तुम यहाँ हो, यहाँ छिपे हो। अपने मन को समझा नहीं पा रहे भैया। धूर भरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सुर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना बिच, पैजनी बाजत पीत कछोटी। वाचा बिको रस खान बिलोकन, भारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कुका कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। एक एक क्षण लगता है कि यही है कन्हैया, यही है कन्हैया। उद्धव जैसा ज्ञानी मैया को कुछ बोलने में सामर्थ्यवान नहीं हुआ, चुप हो गए। उद्धव ने कहा, वाह प्रेम, वाह वात्सल्य, वाह ममता। प्रेम तो ऐसा होना चाहिए, वात्सल्यता तो ऐसी होनी चाहिए, ममता तो ऐसा होनी चाहिए। उस ममता वात्सल्य प्रेम को देख करके उद्धव का जो ज्ञान था वो पिघलने लगा, द्रवीभूत होने लगा। उद्धव के अंदर वो वात्सल्यता, प्रेम और ममता प्रकट होने लगी। उद्धव ने नंद बाबा से आदेश मांगा, क्या हम गोपियों से मिल सकते हैं? देखिए कितनी मर्यादा थी। नंद बाबा ने कहा मिल सकते हो, लेकिन उद्धव ने विचार किया, जब हम यशोदा और नंद बाबा से बात करने में सामर्थ्य नहीं, उनसे मैं एक शब्द नहीं बोल पाया कि आप चुप रहो, आप क्यों रोते हो, तो गोपियां तो भगवान की परम प्रिय है। गोपियां प्रेमक ध्वजा, प्रेम पताका ऐसा कहा जाता, वो तो प्रेम की पताका है। उद्धव ने कहा, मैं गोपियों से कैसे मिलूंगा, पहले तो देख तो लूं कि गोपियां कैसी हैं। तो जिस स्थान पर, जिस सघन कुंज में, जिस वाटिका में गोपिका बैठी हुई थी, रुदन कर रही थी, वहां पर उद्धव जाकर के एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर के पहले वहां का दृश्य देखने लगे, समझने लगे। एक गोपी कहती है किशोरी से कि आज कन्हैया हमें पनघट पर मिले थे, स्वप्न में मैंने देखा कन्हैया पनघट पर मिले थे, मेरी गगरी को उठाया और मैं जब तक गगरी को संभालती और पीछे मुड़कर के देखा, दाएं बाएं देखा, कन्हैया फिर नहीं दिखे, अदृश्य हो गए। एक गोपी कहती, आज मैंने कन्हैया को देखा स्वप्न में कि मेरी वेणु को, मेरी चोटी को गूंथ रहे थे। कोई कुछ बताती, कोई कुछ बताती। एक गोपी आज खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके और कहने लगी, राधिका रानी, हम सब गोपियां रोज अपने स्वप्न की बातें बताती हैं, आप क्यों नहीं बताती हो?
राधिका रानी कहती आप सब धन्य हैं। स्वप्ने पश्यति या कांता धन्यास्त्वं सखयोषिता। आप सब धन्य हैं जो भगवान का दर्शन स्वप्न में करती है। लेकिन गोपी क्या बताऊं, जब से कृष्ण गए तब से मैं सोई नहीं, और जब सोई नहीं तो स्वप्न कहां, और जब स्वप्न नहीं तो भगवान का उसमें दर्शन कहा, और जब दर्शन नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बताऊं क्या। उद्धव ने जैसे सुना, उद्धव के पैरों से जमीन खिसक गई। वारे प्रेम, ऐसा विलक्षण प्रेम। जब से भगवान गए, अगर कोई एक रात ना सोए तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हो जाती है। शादियों में एक दो रात अगर जगना पड़ जाए तो आदमी कई कई दिन तक सोता है, वो रात दिन फिर सोता ही रहता है कई कई दिन तक। लेकिन जब से कृष्ण गए राधा रानी सोई नहीं। आज उद्धव ने विचार किया ये इनका प्रेम तो बंधन करने के योग्य है, इनका अनुराग तो बंधन करने के योग्य है। एक गोपी कहने लगी इस मन को बनाया है मंदिर, और मूरत तेरी बिठाई है। हे मेरे गोविंद, आना तो तुझे पड़ेगा, दर्शन तो देना पड़ेगा। कृपा कर दो मेरे प्रभु जी, इस दासी ने आस लगाई है। एक गोपी उल्हाना दे रही, अरे गोविंद जब प्राण चले जाएंगे तब आओगे। मुख सूख गया रोते रोते, मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। जब भव सागर में डूब चुके, तब नाविक नाव को लाया तो क्या। युग लोचन बंधु हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्कुराया तो क्या। जब जीवन ही न बचा जग में, तब आकर दर्श दिखाया तो क्या। बाद में आने से क्या फायदा। एक गोपी कहने लगी अरे लाला, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियो। मैं सबको बता देती हूं। इसके बाद में भ्रमर गीत का सहारा लेकर के उद्धव ने एक भौरे को सहारा लेकर के कहा, अरे भौरा तू दूर रह, जो जैसा तू काला ऐसा तेरा सखा गोविंद कृष्ण भी काला है। मैंने सारी काली वस्तुओं से प्रेम करना छोड़ दिया। काले बहुत कपटी होते हैं। क्या बिगाड़ा था बलि ने, जो 3 पग में सब कुछ उसका नाप लिया। बाली को छुप करके मार दिया था, उसने क्या बिगाड़ा था। सूर्पनखा तो ब्याह रचाने के लिए आई थी, उसकी नाक कान काट ली। अरे जिसने इससे प्रेम किया, गौरध्वज ने प्रेम किया तो सिर कटाना पड़ा। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया तो काशी में अपने आप को बेचना पड़ा। शिव ने प्रेम किया तो शरीर को आरे से काटना पड़ा। और ध्रुव प्रहलाद जितने भक्तों ने प्रेम किया तो उनके जीवन में तो दुखों के अंबार आ गए, पहाड़ लगे। और अब हमने प्रेम किया तो हमको भी रोना पड़ रहा है। इसलिए अब मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगी। भरत तो दूर जा, वहीं जा, बंधु की तो बंधु। मुझे लग रहा है तो जरूर मथुरा से आया, तुम्हारे
जो मुख में है वो पराग लगा हुआ है। देखिए कितना गहरा भाव था। गोपियां कहती जब से कन्हैया ब्रज से गया कोई पुष्प खिला ही नहीं, जब पुष्प खिला ही नहीं तो उसमें पराग कहां से? जरूर तो मथुरा से आया है कि वहीं आजकल पुष्प खिल रहे होंगे, यहाँ ब्रज में तो कुछ ऐसा है नहीं। इतना गहरा भाव। उद्धव ने देखा, अरे वाह इनका तो बंधन करने योग है प्रेम। उद्धव सामने गए, उद्धव ने जाकर के गोपियों की जो चरण रज थी उसको प्रणाम किया और गोपियों को समझाने की चेष्टा की। बोले किसके लिए रोती हो? ईश्वर तो वो तो निर्गुण निराकार है। गोपियां कहने लगी अरे उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, ज्ञान को न जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम ज्ञान की बातें सिखाने के लिए यहाँ आए हो। अरे हम ज्ञान को नहीं जानती। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव मुझे कृष्ण से ही काम है। इसके बाद में ऐसी झड़ी लगा दी गोपियों ने प्रश्नों की कि उद्धव जैसा ज्ञानी एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। समय कम है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। 7 महीना व्यतीत हो गए, उद्धव गोपियों को सुनता ही रहा और बाद में उद्धव ने गोपियों की चरणों की जो रज है, किसी के पैर नहीं छुए और गोपियों से प्रार्थना की, हाथ जोड़ के आसा मोह चरण रेणु सामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। अरे प्रभु मेरा अगर अगला जन्म करना तो इन गोपियों का मुझे दास बना देना, इस ब्रज की मुझे रेणु बना देना जिसमें ये गोपियां चलती है। इस ब्रज की मुझे कोई लता पत्र बना देना, कोई वृक्ष बना देना जिसमें गोपियां बैठती हैं, जिनके नीचे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसी उद्धव ने कामना की और गोपियों की चरणों की रज लेकर के अपने माथे से लगाई। पैर छूने के तो अधिकारी थे ही नहीं उद्धव जी। मनो ऐसा अपने अंदर विचार किया उन्होंने, बोले हम गोपियों की चरण नहीं स्पर्श कर सकते, उतना तो अभी हमारे में सामर्थ्य नहीं है। और गोपियों से विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे कृष्ण को लेकर के आऊंगा, अगर मैं नहीं लाया तो मैं शपथ खाता हूं कि मैं भी तुम्हारे चरणों में आकर के रहूंगा, मैं मथुरा कृष्ण का साथ छोड़ दूंगा। मैं अगर परम मित्र हूं तो कृष्ण को लेकर के आऊंगा। और इधर जैसे उद्धव पहुंचते हैं मथुरा, भगवान बैठे हैं कक्ष में। उद्धव दुखी मन से, बोझिल मन से गए और कृष्ण कृष्ण पुकार रहे। कहाँ हो लाला? गोविंद ने कहा उद्धव इधर आओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। उद्धव गए और जाकर के कहने लगे, मित्र मित्र से कह सकता है, कठोर कहने लगे, अरे तुम्हारे जैसा निष्ठुर, तुम्हारे जैसा कपटी, तुम्हारे जैसा कठोर व्यक्ति मैंने संसार में कोई दूसरा नहीं देखा। क्या बिगाड़ा था गोपियों ने? इतना प्रेम तो किया। लाला तुम्हें चलना पड़ेगा, हाथ पकड़ लिया, अभी चलो, मेरी मित्रता की तुम्हें सौगंध है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अभी तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जब ये बात कही तो भगवान ने कहा, रे उद्धव मैंने जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा था वो कार्य पूर्ण हो गया। अरे उद्धव, क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है। अब तुम्हारा जो ज्ञान था वो पूर्ण हो गया क्योंकि तुम्हारे अंदर भक्ति आ गई है। और उद्धव आंखें बंद करो। उद्धव ने आंखें बंद की। अब भगवान ने कहा उद्धव आंखें खोलो। जैसे उद्धव ने आंखें खोली तो देखा वही सारी ब्रजांगनाएं, साथ में राधा रानी बैठी है, सारी ब्रज की स्त्रियां भगवान के पास में, जिनके साथ उद्धव सत्संग कर रहे थे वो सब वहां पर विराजमान है। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं, इस कथा का सार जरूर सुन लेना ध्यान से। राधा कृष्ण दो नहीं है, इसलिए कृष्ण की अकेले पूजा नहीं की जाती है और राधा की भी अकेले पूजा नहीं की जाती है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई,
तस्मात् ज्योतिर अभेद्वेधा राधा माधव रूपिकम। एक ही ज्योति के दो रूप है, एक राधा है जो गौर तेज है वो राधा गुरुमुखा है, और जो श्याम तेज है वो कृष्ण है। इसलिए कहा गया गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजः समर्चये जपेध्या ध्यायते वापी सा भवेत् पातकी शिवे। अगर कोई राधा रानी के बिना केवल कृष्ण की पूजा करता है या कृष्ण के बिना राधा रानी की पूजा करता है तो उसे ना राधा मिलते ना कृष्ण मिलते। इसलिए आप भारत में देखेंगे सभी मंदिरों में राधा कृष्ण की पूजा होती है, क्योंकि ये दो नहीं है, कृष्ण ने ही प्रेम का रूप जो धारण किया है वही राधा है। कृष्ण का वात्सल्य, कृष्ण की ममता, कृष्ण का प्रेम ही राधा रूप है, राधा कोई और नहीं है। लक्ष्मी की अवतार होता कौन है? आज इनका विवाह होगा ना, रुक्मिणी है, राधा नहीं है, लेकिन राधा तो भगवान का प्रेम रूप ही है। इसके बाद की कथा आती है कि जरासंध और बहुत सारी सेना लेकर के 17 बार 27 अक्षौणी सेना लेकर के आया। भगवान सेना को मार देते थे, उसको छोड़ देते थे। 18वीं बार 10,000 ब्राह्मणों को उसने बिठा दिया, बोले आपकी बार अगर हम भगवान से हार करके आए तो तुम्हारा वध कर देंगे। भगवान ने कहा ब्राह्मणों का अनर्थ ना हो, इसलिए भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, द्वारका बन गई और भगवान ने योग माया के द्वारा सारी मथुरा वासियों को, सभी मथुरा वासियों को द्वारका में पहुंचा दिया और स्वयं रण छोड़ करके भाग गए। भगवान का नाम पड़ गया, बोले रण छोड़ भगवान की। मुचकुंद के द्वारा उन्होंने काल यवन का संहार कराया और इसके बाद में द्वारिका के राजा बने। और अब बलदाऊ का विवाह राजा रेवत की पुत्री जो रेवती है उनके साथ में होगा। और अब आया है समय हमारे कन्हैया का विवाह का। विदर्भ देश के राजा भीष्म, उनके 5 पुत्र है और 1 पुत्री। जो श्रेष्ठ पुत्र है उनका नाम है रुक्मी और जो पुत्री का नाम है उनका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी इतनी सुंदर है और साथ में इतनी कोमल है, इतनी सुशील है, इतनी सहज है, इतनी सरल है। जितने भी चीजें आप जोड़ते जाओ, जितने अच्छे वर्ड वो सब रुक्मिणी माता में थे। देवर्षि नारद जी आए, देवर्षि नारद ने देखा कि ये तो साक्षात मां लक्ष्मी जी के अवतार होता है, तो कन्हैया की ऐसी प्रशंसा की, क्योंकि वो जानते थे ये साक्षात नारायण है। ऐसी प्रशंसा की, बोले संसार में कोई सबसे सुंदर है तो बस कन्हैया ही है। अगर कन्हैया किसी को पति रूप में मिल जाए तो जीवन उसका पूर्ण हो जाए। रुक्मिणी का प्रेम कन्हैया में हो गया। बीज बो करके चले गए नारद जी। समय आया विवाह का। जो रुक्मी था उसका मित्र था शिशुपाल, उसने शिशुपाल को बुला लिया विवाह के लिए कि विवाह करेंगे। इधर रुक्मिणी को पता चला तो रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेज दिया द्वारकाधीश को कि मेरा मन तो तुम्हारे ही चरणों में अटक गया है, मैंने मन से तुम्हारा वर्ण कर लिया है, प्रभु अब बचाना न बचाना तुम्हारे हाथ में है। ब्राह्मण पत्र लेकर के गया। भगवान विदर्भ सभा में बैठे हुए हैं, सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हुए हैं और जैसे पत्र पढ़ा तो लाला ने तुरंत चिट्ठी को ऐसे ऐसे किया, जेब में डाला, बस चल दिए। दाऊ ने कहा आज तक ऐसा तो हुआ नहीं, कभी कोई कहीं से पत्र आता था तो पत्र पढ़ के सुनाया जाता था। फिर दाऊ ने लाला की ओर थोड़ा सा देखा तो समझते देर नहीं लगा दाऊ को, क्योंकि भाई है, साथ साथ रहते हैं। बोले अच्छा विवाह की जल्दी हो रही है। कन्हैया ने अकेले ही रथ लेकर के चल देते हैं और रुक्मिणी ने पत्र में सब कुछ लिखा। अगर आप कहेंगे तो मैंने आपका शौर्य, आपका पराक्रम, आपका बल, आपकी रूप
जान लिए, और आप अगर हमने कहोगे तो हमने भी ये गुण है, रुक्मिणी ने सब कुछ बता दिया। प्रभु हमें जरूर स्वीकार करना, नहीं तो मैं किसी पहाड़ से कूद करके मर जाऊंगी या विष खा करके अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। मैं कभी भी शिशुपाल के यहाँ विवाह होकर के मेरा नहीं जा सकता। संसार में कोई भी प्राणी के साथ में विवाह नहीं कर सकती। हमने तो मन से आपका वर्ण कर लिया, अब रक्षा करना आपका कार्य है। तो भगवान जा रहे हैं। और मिलने की बात करो तो हम गिरजा पूजन के लिए मंदिर में आएंगे, वही हम आपसे मिल लेंगे। वहां से आप वीर हैं, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े वीर हैं। आप वीर हैं तो आप इन स्यारों के बीच से अवसिक बन करके आए और मुझे सबके सामने आप हरण करके लेकर के जाए और मैं आपको मंदिर में मिलूंगी। तो इधर भगवान मंदिर के पास में रथ लेकर के गए। रुक्मिणी माता उधर से गिरजा पूजन के लिए आई, गौरी पूजन के लिए आई है। और कितनी सुंदर रुक्मिणी है। आज तक किसी भी सैनिक ने रुक्मिणी का मुख की तो बात छोड़ दो, पैर का कोई एक भाग भी अंगूठा तक नहीं देखा था। पर्दा पर परंपरा थी, लेकिन प्रशंसा सबने बहुत सुनी थी कि हमारी जो राजकुमारी है वो परम सुंदरी है। इतनी सुंदर है कि आप जहां दृष्टि जाए तो बस वहां व्यक्ति देखता ही रह जाता है। तो आज सब देखना चाह रहे थे कि वो राजकुमारी आज पहली बार महीनों से बाहर गिरजा मंदिर में आई है पूजन करने के लिए। तो सब उधर देख रहे थे। तो आज रुक्मिणी ने विचार किया, जब सब देखना ही चाह रहे हैं, ये भी सब सेवक है, तो रुक्मिणी माता ने थोड़ा सा अपना घूंघट उघाड़ा। जैसे रुक्मिणी माता घूंघट उघाड़ा, रुक्मिणी के स्वरूप को देखा, सारे सैनिक प्रशंसा करने लगे। अरे हमारे राज की राजकुमारी बहुत सुंदर है, इसके लिए तो शिशुपाल तो बंदर है, इसके सामने शिशुपाल के साथ में विवाह करा रहा है इसका भाई, वो तो बंदर दिखता है, ये देखो कितनी सुंदर है, इसके लिए तो कोई अच्छा राजकुमार होना चाहिए। इतने में भगवान रथ लेकर के वहां आए और जैसे कृष्ण को देखा उन सैनिकों ने, अब एक बार कृष्ण को देखे और एक बार रुक्मिणी को देखे, फिर एक बार कृष्ण को देखे। अब सबके मन में बड़ी तसल्ली हुई, बोले जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है, जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है। झांकी वाले तैयार रहो, जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है ना। अगर ये दोनों मिलते तो कितना सुंदर होता। इतने में कन्हैया धीरे धीरे आगे बढ़ा, उधर रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, इधर कन्हैया ने हाथ बढ़ाया। सब कहने लगे देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसके बाद में भगवान ने रथ में बिठा लिया रुक्मिणी को। सब सैनिक कह रहे, ताली बजा रहे सब सैनिक, आहा कितनी सुंदर जोड़ी है। और भगवान सब सैनिकों के बीच से जो रक्षा करने के लिए आए थे, बीच से रथ लेकर के चले जा रहे। सब कह रहे बहुत सुंदर लग रहे। एक ने पूछा कौन था, ये था कौन भाई, ये रथ लेकर के कौन आया था, कोई जानता है? सब कहने नहीं, मैं तो नहीं जानता। सब कहने लगे अरे अपहरण हो गया, चोरी हो गई, ले गया कोई। सब पीछे पीछे दौड़े। इधर बलदाऊ बहुत बड़ी सेना लेकर के आए और इधर रुक्मिणी सेना लेकर के आए। दोनों में युद्ध हुआ। अंत में रुक्मिणी को भगवान ने परास्त कर दिया और रुक्मिणी के साथ में द्वारिका में जाकर के सुंदर ढंग से भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया वैदिक रीत से। अभी आप यहाँ जाके देखेंगे। आइए तब तक भजन के लिए निवेदन। और आज कथा का यही पर रुक्मिणी मंगल के साथ में विश्राम। हरिओम हरिओम। एक बार जोरदार तालियों से हम आचार्य जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। रुक्मिणी विवाह में शामिल होने के लिए आप सभी का स्वागत। धीरे धीरे कान्हा जी रुक्मिणी जी बढ़ रही हैं और माता जी खड़ी हैं दहेज लेकर। अपनी कन्या जिस दिन से कन्या होती है उसी दिन से तैयारी शुरू हो जाती है। माता जी लगा
ठीक से। आप थोड़ा सा पीछे ही पीछे हटो, आप सब लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हटो, गैप दो, फिर आपको भी अच्छा लगेगा। सब लोग दर्शन करें झांकी का। हाँ ऐसे पहर जोड़े जो कब हो ना टूटे, ऐसे पहर जोड़े जो कब हो ना टूटे, ऐसो मारो दोहा जो कब हो ना टूटे, ऐसो मारो दोहा जो कब हो ना छूटे, अरे सुहाग के बिंदिया लगा दो, अरे सुहाग की बिंदिया लगा दो, बिंदिया लगा दो मुझे सुहाग बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, देखे तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, देखे तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, सखियों को बुला के, तो सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, अरे मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हरि बोल, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, गोरे 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 गोरे, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, और शामिल है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, शामिल है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, हरि बोल, जोड़ी का
कुमड़ी मेरी महलों वाली, कुमड़ी मेरी महलों वाली, कुमड़ी मेरी महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, महलों वाले, सारा बिना दया की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 बुझा भले नजरा जोड़ी का जवाब नहीं। हरि बोल।
देहा